आमेन। आइए हम सभी अपने अपने जगहों में बैठ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने सूली पर बोला हुआ दूसरी बोली या दूसरी वाणी है। अभी हम ध्यान करेंगे लूका रचित सुसमाचार में से अध्याय नंबर 23 आयत नंबर 39 से लेकर के हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 23 आयत नंबर 39 से लेकर के हम पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। इस पर दूसरों ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। हालेलुया। इन आयतों में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीहा के साथ दो और डाकुए थे जिन्हें सूली पे लटकाए थे। डाकुए कोई भी डाकू हो, वे अच्छे नहीं होते हैं। वे हमेशा किसी को लूटने में लगे रहते हैं, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, अगर उन्हें मिल गया तो फिर समझो लूट गए। ऐसे डाकुए दोनों को पकड़े थे और उन्हें सजा दिया गया था। जब उन्हें सजा मिली, उन दोनों को सूली पर लटकाए थे। और इस आयत में तो दिखाई दे रहा है कि एक डाकू प्रभु के ऊपर या प्रभु से निंदा करते हुए कहने लगा था। लेकिन अगर हम देखें मार्कुस रचित सुसमाचार 15 का 32 से लेकर के और मत्ती रचित सुसमाचार 37वां अध्याय आयत नंबर 44 से लेकर के अगर हम पढ़ेंगे, इन दोनों जगहों में लिखी हुई बातें इस प्रकार की हैं कि जैसा फरीसियों ने और जैसा शास्त्रियों ने, जैसे पुरखों ने या बुजुर्गों ने प्रभु पर दोष लगा रहे थे, और उसी प्रकार ये दोनों डाकुए भी प्रभु पर निंदा करते हुए या दोष लगाने लगे थे। लेकिन उस दोष के बीच में एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाई दिया और एक व्यक्ति की आंख बंद होकर और उसने प्रभु पर निंदा करने लगा। देखिए, रोमियों के बीच में अलग अलग प्रकार के दंड देने का रिवाज है, लेकिन ये जो सूली की दंड जो है, हर प्रकार के दंड में बहुत ही खतरनाक और सहन से बाहर वाली दंड थी। अगर किसी का सर काट दिया जाता है तो फिर वे एक पल में मर जाएंगे, लेकिन सूली पर लटकाया गया व्यक्ति की हालात ऐसा नहीं है। और जहां पर उनकी फैसला हो जाती है, वहीं से लेकर के गोलगता उस पहाड़ तक, जिसकी अर्थ खोपड़ी का अर्थ आता है, उस पर्वत तक वे अपनी सूली को लेकर के, वे अपने आप उस सूली को उठा करके जाना होता है। और वहां जाते वक्त सड़कों में उन्हें खोड़े मारते हुए, उन्हें सामाजिक रीति से, नैतिक रीति से और शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से उन्हें ढा देते हुए उस गोलगता की पर्वत तक लेकर जाते थे। और वहीं पर जिस सूली को अपने कंधे पे उठाकर लेकर आए थे, उसी सूली पर 3 कीलों से उन्हें लटकाते थे। 2 कीले दोनों हाथों में, जैसे कि एक हाथ के
एक हाथ में जो दो हड्डियां होते हैं, उन दोनों हड्डियों में से एक कील घुसाया जाता है और इस हाथ में भी एक कील घुसाया जाता है और दोनों पैरों को भी एक के ऊपर एक लगा करके और उन दोनों की हड्डियों में से बीचों बीच जगह देखकर एक कील ठोक दिया जाता था। अब उस व्यक्ति जो सूली पर लटकाया गया था जिन्हें, और उस व्यक्ति हड्डियों के बीच में से गया हुआ उस कील की आधार पर लटकता है, कोई आधार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आराधना के नाम से अगर हम आपसे बोलेंगे कि हाथ उठाकर प्रार्थना करें, कि थोड़ी देर के बाद आपके हाथ भारी हो जाते हैं और नीचे करने लग जाओगे, लेकिन उस सूली पर लटकाया गया व्यक्ति की हालात ऐसा नहीं। चाहे कितने भी दर्द हो और उन्हें उन कीलों के आधार पर, हड्डियों के बीचों बीच से गया हुआ उस कील की आधार पर लटकता हुआ रहना पड़ेगा। और उस कील की घावों में से और खोड़ से मारा गया उन घावों में से जब लहू बहती जाती है, आखिर में उनके शरीर में से पूरी लहू बहने के बाद वे मृत्यु को खाता है, वे मर जाते हैं। मतलब सूली की पीड़ा बहुत ही भयानक, दर्द से भरा हुआ पीड़ा है। ऐसी पीड़ा से भरा हुआ उन डाकुओं ने प्रभु पर दोष लगा रहे थे और साथ में उस दर्द को सहता हुआ व्यक्ति को लेकर के उन दोनों डाकू प्रभु यीशु मसीह पर निंदा कर रहे थे। कह रहे थे कि तूने लोगों को बचाने आया, पहले अपने आप को बचा, सूली से उतर जा और हमें भी उतराओ, हमें भी बचाओ, अपने आप को बचाओ पहले और हमें भी बचाओ। और तुमने मुर्दों में से लोगों को जी उठाया, पहले तुम जी कर दिखा। तुमने लोगों को चंगा किया, पहले अपने घावों को ठीक करके दिखा। तुमने लोगों को खाना बांटा, 5 रोटियां 2 मछलियों को लेकर के 5000 लोगों को खाना खिलाया, पहले अपनी भूख मिटा, अपनी प्यास बुझ लो। इस प्रकार मजाक उड़ाते हुए प्रभु यीशु मसीहा पर निंदा करने लगा एक डाकू। पहले तो दोनों निंदा कर रहे थे, लेकिन इन निंदाओं के बीच में जैसे कि लोग कह रहे थे, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तू तो बड़ा चौड़ा होकर के कहने लगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है, और अपने आप को परमेश्वर की समानता में बिठाता था और कहता था और कहते थे मैं यहूदियों के राजा हूं। क्या तू यहूदियों का राजा है? इस तरह यीशु मसीहा के ऊपर दोष लगा रहे थे लोग। इन दोषों के बीच में, इन निंदाओं के बीच में एक डाकू को समझ आ गया था कि इस व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है और राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी कई सारे ऐसे कुत्ते हैं जो धर्म की नाम से अंधे होकर के प्रभु पर दोष लगाते हैं कि ये व्यभिचार से पैदा हुआ व्यक्ति है, या मरियम और रोमन राज्य का एक सैनिक के बीच में गलत व्यवहार के साथ पैदा हुआ व्यक्ति है। और इस प्रकार के दोष लगाने वालों को भी आज तक उस सूली पर लटकाया गया उस डाकू चिल्ला चिल्ला कर कहता है, जो सवाल प्रभु यीशु मसीहा ने किया था उस समय कि क्या तुम में से कोई है जो साबित कर सकता है कि मुझ में कुछ पाप है। उस सवाल के लिए जवाब उस डाकू सूली में खड़ा होकर के लटकते हुए वो आज तक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, जो उस कुत्ते के साथ उस कुत्तों को भी जो प्रभु यीशु मसीहा को लेकर के आज भी दोष लगाते हैं, उनसे कह रहा है कि देखो इनमें कोई ऐसी अनुचित काम नहीं है जिसके कारण आज ये इस पीड़ा को उठाया है। हम तो न्याय के अनुसार हमें इस तरह की पीड़ा मिलना ठीक है, क्योंकि हमने उस तरह के काम कर चुके हैं। लेकिन ये
ऐसा अनुचित काम कुछ भी नहीं किया। ये बेवजह पीड़ा उठा रहा है। इन्हें समझ आ गया था कि ये बेवजह मेरे खातिर ये अपना दर्द उठा रहा है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीहा से समझकर, यीशु मसीहा को समझकर, उनकी परमेश्वरत्वता को समझकर, उनकी मसीहत को समझकर, उनकी शक्ति को समझकर, उनकी राज्य को समझकर, इस ढाकू उस प्रभु से कहता है कि हे प्रभु यीशु मसीहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद करना, मेरी भी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीहा कहता है कि आज मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आप मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। स्वर्गलोक क्या है? स्वर्ग क्या है? स्वर्गलोक अलग है, जहाँ पर मरे हुए लोगों के लिए अलग से जगह दिया जाता है, जहाँ रेस्ट करते हैं। इस प्रकार की तत्व की बातों को मैं यहाँ पर आपके सामने बताने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यही बातों पर ज़्यादा जोर लगाना चाहता हूँ जिसके बातों से या जिन बातों से हमारी उद्धार आगे बढ़ सकता है, जिन बातों से हमारी आत्मिक स्थिति आगे बढ़ सकता है। इसलिए पौलुस कहता है तत्व की बातों के पीछे पड़े हुए लोग, कुछ लोग अपने उद्धार को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जहां तक प्रभु ने हमारे लिए पट्टी खोल दिया है, यानी कि हमारी उद्धार के लिए जो कोई बातों की जरूरत है, उस बातों की पट्टी प्रभु ने खोल दिया। उन्हें समझो पहले, उस उद्धार को पाए पहले। इसलिए स्वर्गलोक की तत्व को या थियोलॉजी को लेकर के मैं यहां प्रचार नहीं करूंगा, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, उस ढाकू ने जो दूषणों के बीच में या निंदाओं के बीच में शुभ समाचार को ग्रहण किया था, और उस ढाकू प्रभु यीशु मसीहा के साथ स्वर्गलोक में कदम रख पाया है। हालेलुया। कुछ लोग कहता है, देखिए प्रभु यीशु मसीहा उस ढाकू को बिना बपतिस्मा स्वर्गलोक लेकर गया है, तो बपतिस्मा लेने से कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा लेने से ही क्या हम स्वर्ग जाएंगे? बपतिस्मा प्राप्त करने से ही हम प्रभु के व्यक्ति बनेंगे? बपतिस्मा की क्या जरूरत है? पहले अपनी मन सुधार लो, उसके बाद बपतिस्मा के बारे में सोचेंगे। इस प्रकार की बहाना ना दे, बहाना मत बनाओ। प्रभु के साथ बहानों के साथ काम नहीं चलेगा। देखिए, उसी सूली पर प्रभु यीशु मसीहा को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए भी तैयार भी हो, क्या वहां पर मौका है उनके लिए कि जाकर के बपतिस्मा लेकर आ जाए? मौका है, नहीं है। लेकिन प्रभु मौका ना होने पर उनकी छिदा हुआ दिल को देखकर, मन फिराया हुआ मन को देखकर उन्हें स्वर्गलोक में प्रवेश करने की अधिकार दे दिया है, उनकी ऐसा योग्यता दे दिया है। लेकिन आज हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन हमारे पास समय होने पर भी साल भर, सालों भर हम प्रभु की उद्धार को प्राप्त करने के बाद या प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास करने के बाद भी उनकी आज्ञाओं को हम मानते नहीं, बपतिस्मा लेते नहीं। दिन प्रतिदिन हम उसे ठाल देते हैं, दिन प्रतिदिन उससे हम दूर भाग जाते हैं। ऐसी आदतों में ना पड़े, अपने आप को प्रभु यीशु मसीहा से दूर करने के लिए बहानों को ना ढूंढे, क्योंकि उस समय पर एक और वजह यह भी है, वहां पर बपतिस्मा की डॉक्ट्रिन ना लाने से अच्छा है। क्योंकि देखिए, प्रभु यीशु मसीहा ने बपतिस्मा की आज्ञा वह अपना सूली पर अपनी जान देने के बाद, फिर जी उठने के बाद उन्होंने आज्ञा दिया कि जाओ सारी जगत में जाकर के सर्व लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करेंगे उन्हें बपतिस्मा देना। हालेलुया। यह है प्रभु यीशु मसीहा से दिया हुआ एक नई वाचा, एक नई आज्ञा,
जो कोई यकीन करेंगे, जो कोई विश्वास करेंगे, उन्हें बपतिस्मा जरूर लेना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय आयत नंबर 18, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 16 आयत नंबर 16, वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि जो कोई यकीन करेंगे यीशु पर, जो कोई विश्वास करेंगे प्रभु की शिक्षाओं पर, उन्हें बपतिस्मा जरूर देना। हालेलुया। तुम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपको बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। बहाना ना बनाओ, बहाना बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि प्रभु से बढ़कर इसी दुनिया से क्या मतलब है आपको? क्या बपतिस्मा लेने से तुम शर्माते हो? तो फिर याद रखना, मेरा प्रभु भी कल के समय पर पिता के सम्मुख में तुम्हें कबूल करने में शर्माएंगे। बपतिस्मा एक ऐसा काम है जिससे लोग जाने कि ये या तुम परमेश्वर का व्यक्ति है। हालेलुया। मैं एक परिवार से बीच में मिला था। मैं एक सेवक को जानता हूं जो ब्राह्मण फैमिली से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। वे अपनी सेवकाई दिल्ली में कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के वे सुसमाचार को सुनाते हैं और अलग अलग घरों में, अलग अलग गांवों में वे कलीसियाओं की स्थापना करते हैं। और उनसे मैं जब बीच में मिला था, वे एक गवाही दे रहे थे कि उनकी जान पहचान की एक बहन थी जो मुस्लिम बैकग्राउंड से आई हैं। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। उनके परिवार के जो उनके बेटियां थे वे भी विश्वास किए थे। उनकी पति नहीं थे। ऐसा परिवार प्रभु में आने के बाद उन्हें बपतिस्मा चाहिए, तो उन्होंने गए एक पास्टर जी से मिलने। उस पास्टर ने कहा कि देखो, मैं फटाक से आपको बपतिस्मा नहीं दे पाऊंगा, आपके विश्वास को मुझे जांचना पड़ेगा पहले। जब दास ने इस बात कह चुके हैं, तो फिर उस बहन ईमानदारी से उस कलीसिया में जाने लगी हैं और काम करने लगी हैं। जो कुछ सेवकाई में मदद करनी है, तो फिर वो सामर्थ्य से बाहर वे सेवकाई में मदद कर रही थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए हैं, हफ्ताएं बीतते गए हैं, महीनाएं बीतते गए हैं, साल बीत चुके हैं, लेकिन बपतिस्मा की बात ही नहीं ले रहा था पास्टर जी। एक दिन उस बहन ने गई, जबकि उनके बाद आए हुए लोग भी बपतिस्मा पा रहे थे, और उन्हें देखकर इस बहन पास्टर जी के पास जाकर के पूछी है कि पास्टर जी, आप मेरे को बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ? फिर उस पास्टर जी जवाब देने लगे हैं कि देखिए बहन, आप मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, तो मैं आपको बपतिस्मा अगर दूंगा तो फिर कल के समय पर आपके परिवार के लोग आपको कुछ ना बोले। आप सोच समझकर आइए और अपने परिवार को देखिए, और वे कुछ कल के समय पर आकर के हमें कुछ ना बोले। इस प्रकार की बातें बोलते हुए उनकी बपतिस्मा को टाल दिया था। तब कुछ समय के बाद इस बहन के अंदर जो सहनशीलता है टूट गई है, और वे पास्टर जी के पास जाकर के बोली है कि पास्टर जी देखिए, क्या आप बपतिस्मा हमें नहीं देंगे? उस पास्टर जी ने बार बार पूछने पर आखिर में जवाब दिया है कि मैं तो आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता हूं। तब उस बहन और अपनी बेटियों के साथ उस कलीसिया के आंगन में खड़ा होकर के कहती है कि देखो, जबकि कोई मुझे बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं, तो फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, अगर कोई इंसान हमें बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं, जिस तरह तुमने इजराइलियों को समुद्र में बपतिस्मा दिए थे, उसी तरह आज आप हमें बपतिस्मा देना। जैसे उन्होंने प्रार्थना किए थे, थोड़ी देर के अंदर परमेश्वर आसमान से वर्षा को बरसाने लगा, बारिश को बरसाने लगा। उस बारिश में भीगकर उस बहन और उनकी बेटियां गवाही देने लगे हैं, जब इंसान ने बपतिस्मा देने के लिए मना कर दिए थे, खुदावंद ने हमें बपतिस्मा दिया। खुदावंद ने हमें बपतिस्मा दिया। देखिए, परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद कोई और आपको दबाने की कोई जरूरत नहीं है बपतिस्मा लेने के लिए, और कोई और खींचकर तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं। और बपतिस्मा आपके अंदर आया हुआ प्रभु यीशु मसीहा की
प्रेम से उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए आया हुआ एक जुनून की बात होती है। इसलिए बपतिस्मा लेने में आप कुछ अलग अलग तरह की बहानाओं को लेकर ना आए। उस डाकू के पास समय नहीं थी। मुझे यकीन है अगर उनको मौका मिल गया होता तो वे जरूर बपतिस्मा लिए होते और प्रभु की प्रेरितों के समान सुसमाचार सुनाया होता। उनके पास समय ना होने के कारण कुछ मिनटों के अंदर ही, कुछ पल के अंदर ही वे अपनी दम तोड़ने वाला था। उस समय में भी प्रभु उन्हें उद्धार दिया था। उस समय में भी उस व्यक्ति उन निंदाओं के बीच में, आज भी कुछ लोग प्रभु की वचन को लेकर के मोड़ते हैं, गलत रीति से, गलत विचार से उसे इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा लोगों के बीच में भी, प्रभु पर लगने वाले निंदाओं के बीच में भी, अगर प्रभु पर तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम्हें सुसमाचार की वाणी या सुसमाचार के गीत सुनाई देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भाई लोग हमारी वीडियोस पे आ जाते हैं और जय श्री राम, जय नारायण इस प्रकार की कमेंट्स करते हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास जो नाम है वो नाम सारे नामों से ऊंचा है। उस नाम हमारे जीवन में है, हमारे दिल में है, हमारी बातों में है, हमारी जीवन शैली बन गया है। हमारे मुंह से जो कुछ कहे या आप हमारे मुंह पर कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी दिल भर प्रभु भरा हुआ है और उन्होंने दिया हुआ क्षमा हमारी दिल की धड़कन बन गया है। इसलिए उस क्षमा को याद करते हुए, उनकी बपतिस्मा को प्राप्त करते हुए हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। आज इसी दूसरी शब्द से प्रभु फिर एक बार हमें याद दिला रहा है कि तुमने क्षमा प्राप्त किया व्यक्ति है तो मेरी आज्ञाओं को मानकर बपतिस्मा को भी प्राप्त करना। और डाकू जैसे हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे तो एक दिन जब प्रभु यीशु मसीहा फिर वापस आएंगे, उस दिन उनके साथ हम भी रहेंगे। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन को लेकर के। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आपने हमें क्षमा दिया है और बपतिस्मा के लिए भी हमें तैयार कर। तुमने दिया हुआ आज्ञा को पालन करने के लिए भी हमें सहायता कर। लोगों के सामने खड़ा होकर के मैं गवाह बन पाऊं कि मैं भी प्रभु की बेटा हूं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। राज्यों के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु, इस समय हम फिर एक बार तेरे सम्मुख में आते हैं कि राजा, दोनों ढाकुए पहले तुझ पर दोष लगा रहे थे, पहले प्रभु दोनों मिलकर तुझे निंदा कर रहे थे, परंतु एक व्यक्ति ने मन फिराया, क्षमा को प्राप्त किया और अपने जीवन में प्रभु यीशु खुदा तेरे नाम को प्रभु कमा कर स्वर्गलोक में प्रवेश कर पाया। और आज तुमने दिया हुआ समय को इस्तेमाल करते हुए और तेरे द्वारा तेरे नाम में छुपी हुई प्रभु क्षमा को हम प्राप्त करते हुए खुदावंद प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरी आज्ञाओं को पालन करने वाली मन दे दीजिए, ताकि राजा तेरी इच्छा के अनुसार हम प्रबल होने पाएं और बपतिस्मा को प्राप्त करके लोगों की बीच में तेरा गवाह बनने पाएं। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और प्रत्येक गाना सुनेंगे, उसके बाद तीसरी शब्द में या तीसरी वाणी को भी हम ध्यान करेंगे।